दोस्तों, मिशन चंद्रयान-2 के लॉन्चिंग की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब भारत के अंतरिक्ष मिशन को एक बड़ा झटका लगा था। ऐसा झटका जिसने उसके वैज्ञानिकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस झटके से अब भारत उभर चुका है और नई उम्मीद के साथ चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। इस मिशन को लेकर भारत का टेम्पो कितना हाई है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसकी लॉन्चिंग की तैयारी भी कर ली गई है और तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। दोस्तों, मिशन चंद्रयान-3 के बारे में आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आखिर इसके लॉन्चिंग की तारीख क्या है और इस बार पिछली बार की तरह कोई चूक ना हो, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने क्या किया है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, आपको चंद्रयान-3 के मिशन के बारे में बताऊं उससे पहले आपको भारत के अंतरिक्ष सफर के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। अपनी मेहनत और लगन से भारत ने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता हासिल की है और आज वो श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों की कतार में शामिल है। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों की बात करें तो इसरो ने हाल के कुछ सालों में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी कहे जाने वाले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसके बाद 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया। मंगल ग्रह की सफलता के बाद 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी भरकम रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। GSLV Mk3 के बाद इसी साल इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले इसरो ने साल 2016 में एक साथ 20 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया था, जबकि विश्व में सबसे अधिक रूस ने साल 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल A-SAT से 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। भारत ने सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 मिशन की शुरुआत की थी। हालांकि इस मिशन में चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अंतरिक्ष में स्थापित हो गया था, लेकिन रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। अब भारत चंद्रयान-3 की तैयारी कर रहा है, जिसके लॉन्चिंग की डेट तय हो गई है। इसके साथ ही इसरो इस साल 3 से 5 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में हम और आप सफर कर सके, इसे लेकर भी भारत काम कर रहा है और ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इस साल नहीं तो अगले साल हमारा ये सपना इसरो जरूर पूरा कर देगा। दोस्तों, भारत जहां अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो हमेशा हमारी बराबरी में आने के सपने देखता है, उसका अब तक का अंतरिक्ष सफर कैसा रहा ये भी आपको बता देता हूं, जिससे आपको भी पता चल सके कि ख्याली पुलाव पकाने वाले पाकिस्तान में कितना दम है। दोस्तों, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम विश्व और एशिया के सबसे पुराने स्पेस प्रोग्राम्स में से एक है। पाकिस्तान ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में 16 सितंबर 1961 में कदम रखा था। 1961 में बनी पाकिस्तान के स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 58 साल बाद भी अब तक महज 5 उपग्रह ही छोड़े हैं। पाकिस्तान ने पहला उपग्रह 16 जुलाई 1990 को छोड़ा था, जिसका नाम बद्र-1 था। ये एक आर्टिफिशियल डिजिटल उपग्रह था। इसने 6 महीने बाद अंतरिक्ष में काम करना बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने दूसरा उपग्रह बद्र-B से छोड़ा था, जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। इसे 10 दिसंबर 2001 को लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान ने तीसरा उपग्रह 11 अगस्त 2011 को पाकात-1R या पाक-साक-1 चीन की मदद से छोड़ा। इसे चीन ने ही बनाया था। ये एक संचार उपग्रह है जो अभी काम कर रहा है। पाकिस्तान ने चौथा उपग्रह IQ-1 छोड़ा, जिसे 21 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। यह बायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस डायनामिक्स जैसे प्रयोगों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान ने 9 जुलाई 2018 को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसे भी चीन ने अपने रॉकेट से लॉन्च किया था। तो देखा दोस्तों आपने, भारत और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में कितना अंतर है। अब हमारा मुकाबला करने के लिए पाक चीन की बैसाखी ले रहा है। ड्रैगन ने ऐलान किया है कि वो पाक के अंतरिक्ष मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
चीन की ओर से कहा गया है कि इस्लामाबाद के सहयोग से वो अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। इसके तहत वो पाकिस्तान के लिए अंतरिक्ष केंद्र बनाने से लेकर अधिक से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम 2021 के तहत जारी किए गए श्वेत पत्र में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान के लिए संचार उपग्रह विकसित करने और अंतरिक्ष केंद्र निर्माण में सहयोग करने को प्राथमिकता देगा। चीन 2018 में पाकिस्तान के अंतरिक्ष मिशन में भी मदद कर चुका है। पाकिस्तान की पहली ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 और पाक TES-1A को लॉन्च करने में चीन की ओर से मदद की गई थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चीन और पाकिस्तान संगठन पर विशेष नजर रहेगी, क्योंकि उनका मानना है कि इस सांठगांठ के गलत परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, उनका सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत से आगे जाना चाहता है, लिहाजा उसका अंतरिक्ष मिशन दुनिया के लिए खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, आपको भारत के मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताऊं उससे पहले बता दूं कि चंद्रमा पर कब्जा करने को लेकर दुनिया में होड़ मच गई है। दोस्तों, चीन ने पुष्टि की है कि वो रूस के साथ मिलकर 2035 तक चंद्रमा पर एक रिसर्च सेंटर का निर्माण करेगा, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लूनर गेटवे को टक्कर देगा। जैसे ही ये स्टेशन बनकर तैयार होगा, उसके बाद से चीन रूस के अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक वहां रहने लगेंगे। दरअसल चांद पर चीन कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहता है, जिससे वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से आगे रह सके। अभी तक नासा की मदद से चांद पर जाने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री केवल 10 घंटे तक ही उसकी सतह पर गुजार सकते हैं, जबकि चीन रूस के अंतरिक्ष यात्री वहां स्थापित बेस में लंबे समय तक रह सकेंगे। ये एक रोबोटिक बेस होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल भी सकता है। नासा साल 2018 तक चंद्रमा पर एक अड्डा बनाना चाहती है। नासा ने कहा है कि हम चांद पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम मानव के साथ मंगल ग्रह जाना चाहते हैं। अंतरिक्ष पर बस्ती बसाने के दौर में रूस, जापान और उत्तर कोरिया भी शामिल है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने भी पिछले साल घोषणा की थी कि साल 2040 तक वो चंद्रमा पर एक बस्ती बसाएगी। रूसी विज्ञान अकादमी के प्रमुख अलेक्जेंडर सेर्गेव ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण है। जापान और दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के ध्रुवों पर अंतरिक्ष यान भेजने की योजना का ऐलान किया है। इनकी कोशिश चंद्रमा के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की है। उधर यूरोपीय यूनियन चंद्रमा पर एक मून विलेज बनाना चाहती है। इन सब देशों में चीन का प्रोग्राम सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी है, क्योंकि सन की चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो अंतरिक्ष में बस्ती बसाने और उसका इस्तेमाल अंतरिक्ष उत्खनन में करने की हसरत और योजना रखता है। दोस्तों, भारत भी चांद पर अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, लेकिन उद्देश्य ड्रैगन की तरह वहां कब्जा करने के नहीं, बल्कि मानव कल्याण के लिए काम करना है। दोस्तों, अब बात भारत के उस मिशन चंद्रयान की जो चंद्रमा पर भारत का तिरंगा फहराने वाली है। दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। वो तारीख आ गई है जिसकी आप राह तक रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के मिशन चंद्रयान 3 की, जो अगस्त में लॉन्च होगा। इसके सभी जरूरी टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं और अगस्त 2022 लॉन्चिंग की तारीख मुकर्रर की गई है। इसकी लॉन्चिंग पिछले साल ही होनी थी, लेकिन कोविड के कारण यह मिशन लेट हो गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन ने अक्टूबर 2008 में शुरू किए गए पहले चंद्रयान मिशन से काफी मदद ली है। पहले चंद्रयान मिशन के जरिए चांद की सतह पर पानी के सबूत खोजे गए थे। चंद्रयान 2 मिशन के तहत लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की सतह के ऊपर घूम रहा है। इसरो चंद्रयान 3 के साथ इस ऑर्बिटर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। चंद्रयान 3 में ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटेड होंगे। सैकड़ों सेंसर्स लगे होंगे जो इसकी लैंडिंग और दूसरे कार्यों में मदद करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर देगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। इस बार इसरो वैज्ञानिक इसे लेकर किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में दिक्कत आने की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई थी और चंद्रयान 2 सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरा था। भारतीय वैज्ञानिक चाहते हैं कि इस बार ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर का संपर्क बना रहे, जिससे कि किसी भी तरह की सूचना हासिल करनी हो तो ऑर्बिटर के जरिए आसानी से मिल सके। इसके लिए चंद्रयान 2 के लैंडर की तरह चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 नहीं 4 ही थ्रोटल इंजन होंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रोटल इंजन थे, जिसमें से एक में आई खराबी की वजह से लैंडिंग खराब हो गई थी। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर लगाए जाने की भी खबर है। इससे लैंडिंग ज्यादा आसान हो सकती है। चंद्रयान 3 को GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी।
दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है कि ये पल हमारे लिए ऐतिहासिक और गर्व से भरा है, क्योंकि हम वहां जा रहे होंगे जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और न ही आने वाले समय में किसी के वहां जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को एक सैल्यूट तो बनता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।